नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज सूचना निदेशक विशाल सिंह ने मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। बधाई के साथ साथ उन्हें विभाग की उपलब्धियां बताई और साथ में ही कुछ शपथ दिलाते हैं आम जन के लिए। देखिए क्या शपथ दिलाते हैं सूचना निदेशक विशाल सिंह। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। इस पावन पर्व पर हम यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम भारतीय गणराज्य की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सतत सचेष्ट एवं तत्पर रहेंगे। मैं बस दो शब्द आप सबसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाई और एक स्वस्थ, एक संपन्न और एक संप्रभुतापूर्ण देश में पैदा होने वाले ही ज़्यादातर लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। हमको बार बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बात को याद करते रहना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं। जब हम पैदा हुए तो हमारा देश स्वतंत्र था, गणराज्य बना, गणराज्य भी था और आज हम जहाँ जिस स्थिति में हैं हम उसको भूले न कि इसके पहले या ऐसा न होने पर क्या स्थितियाँ हो सकती हैं। अभी आप सबके सामने मैंने लगभग प्रियम्बल की ही, जो हमारे संविधान का प्रियम्बल है, उसकी जो पढ़ के सुनाया या बोला, संकल्प के रूप में हमने उसको पुनः पढ़ा। उसके जो सार गर्भित है उसके लिए अर्थ में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं। हम जहाँ भी, जिस भी पद पर, जिस भी कार्य पर, जिस भी अपने जीवन को उपार्जन के लिए कर रहे हैं, हर जगह, हर स्थान पर अपने कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए यदि हम उस प्रियम्बल की जो हमारी भावना है उसका ध्यान रखेंगे तो हम शायद अपने कार्य को और शुद्धपूर्ण ढंग से करते हुए हमारा जो योगदान है भारत की संप्रभुता को, गणराज्य को बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसमें एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। वैसे तो अभी बहुत सारे बच्चे भी हमारे सामने हैं जिन्होंने बहुत सुंदर प्रदर्शन भी किया। आप सबके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी के कंधे पर ये बोझ ज़्यादा है और हमारा कर्तव्य है, जो मेरी उम्र के लोग हैं, जो मेरी वय में अवस्था में हैं, उनका ये कर्तव्य है कि इस पीढ़ी को जागरूक करें कि उनका कर्तव्य क्या है, क्या उनका महत्व है और क्या हमने झेला है या झेलेंगे यदि ऐसा नहीं होता है तो। खासकर इस विभाग के लिए हम जानते हैं कैसी स्थितियां हैं पूरे विश्व में, हमारे आसपास के देशों में सूचना की स्थिति या सूचना तंत्र की व्यवस्था से क्या हो रहा है ये हमें दिखाई पड़ता है। और कोई बहुत दूर नहीं है, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ और श्रीलंका में क्या हुआ और ईरान में क्या हो रहा है और विश्व में क्या हो रहा है। ये सब ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमारे काम को, हमारे कर्तव्यों को और अधिक महत्वपूर्ण बना देती हैं कि हम जो ऐसी ताकतें हैं, विदेशी ताकतें हैं या अदरवाइज जो इस देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास सूचनाओं के
डिस्टर्ब करके या उसको डिस्टॉर्ट करके फैला करके पैदा करने का प्रयास करेंगे, उनसे भी हमें लड़ते रहना है। और जो सही और मीनिंगफुल सूचनाएं हैं वो भी जनता तक पहुंचती रहे, ताकि उसका आस्था और विश्वास व्यवस्था में और गणतंत्र में बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नकारात्मक खबरों से बचने की बात आपने कही है, क्या कहेंगे? मैं एक बार पुनः यहाँ उपस्थित समस्त सूचना परिवार को और हमारे यहाँ पर आए हुए गेस्ट, हमारी जो बच्चे जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम प्रस्तुत किया यहाँ पर स्काउट गाइड के, इन सबको पहले तो सबको 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाई। और इसके साथ साथ जैसा मैंने अपने उद्बोधन में उद्धृत किया और बच्चों से मैंने अपेक्षा करी कि वो जागरूक हों, देश की व्यवस्था, प्रदेश की व्यवस्था कैसे चलती है इसको समझें, और एक स्वतंत्र देश में, एक गणतंत्र में पैदा होने के बाद उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, उसको भी समझें। और किस प्रकार से आने वाले समय में जैसा माहौल है, धीरे धीरे सूचना और सूचना का तंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता जा रहा है और होता जाएगा। हमने अपने आसपास के देशों में देखा कि किस प्रकार से भ्रामक सूचना या गलत सूचना या अफवाह फैलाकर या सोशल मीडिया का दुष्प्रचार करके कैसे देशों की व्यवस्था को ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म हो रही हैं और अराजकता फैला रहे हैं, ये हमने देखा है। इसलिए सूचना विभाग का कर्तव्य और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सूचनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जो चीज़ें हैं, जो तंत्र हैं, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था रखें कि पहले तो गलत सूचना लोगों तक ना पहुँचे, जो सही सूचना है, जो सही कार्य हैं, जो सही बातें हैं, वो जनता तक पहुँच सकें और सबको पता चल सकें। इस पर हम कार्य करें। और अगर कहीं से कोई भ्रामक सूचना निकलती है या पहुँचाने का प्रयास किया जाता है तो उसको भी हम ठीक तरीके से हटा सकें और लोगों को इस बात का संज्ञान दे सकें कि ये सूचना गलत है, और उसको रोकना भी होगा। उसके लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग विभाग हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। तो हमें अपने इस का बढ़ते हुए चैलेंज को समझना पड़ेगा और सूचना विभाग को और अधिक प्रोएक्टिव होकर अपनी दिशा के ध्यान को रखते हुए प्रोएक्टिव होकर सूचनाओं का आदान प्रदान को ठीक करना होगा। और कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वो डिस्टॉर्ट ना होने पाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा और अपने कर्तव्य बोध के अनुसार इस देश की संप्रभुता को बचाए रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए योगदान देना होगा। धन्यवाद।